हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्य क्लास पे स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्जाम बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आप सबका हेल्प करने के लिए एक चैप्टर त्रिकोणमिति, जिसका मैंने 2 लेक्चर पहले ही कर चुका है, आज तीसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में साइन के बारे में, कॉस के बारे में, टेन के बारे में जाना था। लेक्चर नंबर 2 में उसके कुछ फॉर्मूले जाने थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। आज लेक्चर नंबर 3 में हम ये जानेंगे कि साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान क्या होता है। हम ये सब का मान जानेंगे। चलिए हम देखते हैं। यहाँ दे रखा है, ये फिगर में दे रखा है साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। एग्जाम के लिए ज्यादा बेटर होगा कि आप इसे याद रखें। ये आते कैसे हैं इसे समझते हैं, इसे है ना, कि ये आते कैसे हैं, इसे याद करना कैसे है, इसे आसान कैसे होगा। लिखा तो है, आप बुक में भी लिखा देखेंगे, बुक में भी पढ़ना है, उससे वहां से भी याद कर सकते हैं। इसे याद करने का तरीका क्या है, इसे समझ के कैसे रख सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि आता कैसा। हम इसे डिलीट करते हैं पहले। हम एक अनुपात के बारे में जानते हैं, साइन के बारे में। इसे फिर पढ़ने का तरीका कैसे वो भी देखेंगे। ऐसे लिखते हैं कि मान लेते हैं साइन 0 जो 0 से शुरू हुआ है, हमें बस 1 या 2 अनुपात का मान पता हो, बाकी हम सबका मान पता कर लेते हैं। जैसे ये 0 है तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं। समझते हैं कि कैसे कैसे याद रखना है, समझ के कैसे है याद रखना, याद रहने के तरीका। पहले 0 है तो 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट में 4 आए, जितना लास्ट में आए उसी से सबको डिवाइड कर देते हैं, यानी सब में 4 से भागा दे देते हैं। अगर आप इसके बाद भागा देने के बाद सबको हम स्क्वायर रूट, सबको हम रूट में डाल देते हैं। उसके बाद जो भी मुझे मिलता है वो इसका आंसर होता है। जैसे समझने के लिए, रूट में 0/4 यानी 0/4 है। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हम जब 0 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल में 0 होता है। यानी जब हमने इसे हल किया तो ये क्या आया, 0। इसको देखते हैं तो 1 को अलग छोड़ देते हैं, √4 को अलग, यानी 1 का 1 निकलेगा, इसका 2 निकलेगा, यानी 1/2। इसको जब हल किया तो 1/2 है। इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 2 4, यानी इसको कहने का मतलब हुआ कि ऐसे करके ये ऊपर में और ये नीचे में अलग अलग देते हैं, और समझने के लिए इसका 1 निकलता है और इसका √2 रह गया, और इसका मान हुआ 1/√2। √3 नहीं निकलेगा, और √3 और 4 का निकलेगा 2, ये कट गया तो हो गया 1, अब 1 का निकलता है 1। कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले साइन 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, 2 3 4, जो लास्ट में 4 आए उससे सभी को डिवाइड करना है, फिर सबको वर्गमूल चढ़ाना है। वर्गमूल चढ़ाने के बाद जो भी हल करने के बाद आंसर मिलते हैं, 0 साइन 0 का 0 मिलता है, साइन 30 का 1/2 मिलता है, साइन 50 का मान 1/√2 मिलते हैं, साइन 60 का मान √3/2 मिलता है, और साइन 90 का मान 1 मिलते हैं। ये सब सरिया के हम लिखते हैं। देखते हैं कैसे। साइन 0 को जब हल किए तो 0 आया, साइन 30 का हल किए 1/2 आया, साइन 45 का मान 1/√2 आया, साइन 60 का मान √3/2 आया, इसका मान 1 आया। अगर गौर से देखा जाए कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। यानी थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे 0 से 1 की ओर जा रहा है। यानी पहले 0 था, 1/2 हुआ, 1/√2 हुआ, √3/2 हुआ, और अंत में 1 हुआ। इसका मतलब हुआ कि साइन जो है एक बढ़ रहे हैं ना, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो साइन के बारे में हम लिखेंगे कि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो कि हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे साइन उनके बारे में कि फंक्शन क्या है ना।
साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि 0 से बढ़ के कहाँ जा रहे हैं, 1 की ओर जा रहे हैं। तो 0 से 1 की ओर जो जाते हैं उसे, जिसे जो भी 0 है, जो 1/2 हुआ, 1/√3 हुआ, √3/2 हुआ, 1 हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने वाले को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो साइन को याद रखेंगे, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन भी। आगे साइन के बाद कॉस आता है। कॉस जस्ट अपोजिट, जिसके उल्टा आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज और समझने को मिलता है कि इसका है ना, ये मान ले बढ़ते क्रम है तो इसको घटते क्रम आते हैं, इसको उल्टा है। यहाँ 1 है तो इसमें 1 लिखेंगे, यहाँ √3/2 है तो इसका √3/2 लिखेंगे, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ 0। ये बढ़ते जाएंगे और ये घटते जाएंगे। ये एक था, फिर √3/2 हुआ, 1/√2 हुआ, 1/2 हुआ, फिर 0 हुआ। तो ये जो कॉस होते हैं, कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो cos 0 का मान 1, cos 30 का मान 60, सॉरी √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसपे साइन और कॉस बराबर हो जाए। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कब? तो साइन और कॉस कितने डिग्री पे बराबर हैं? तो 45 डिग्री पर। यहाँ क्वेश्चन रहते हैं, कहते साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा बराबर व्हाट? तो थीटा बराबर 45 डिग्री। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना, क्वेश्चन पूछ रहे थे एग्जाम मोड में। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में बराबर, तो देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, √3/2 है, यहाँ दोनों मान सेम है, 1/√2 1/√2। तो कॉस थीटा और साइन थीटा कब बराबर होता है? जब थीटा बराबर कितना हो? 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री के कोण पर साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होते हैं। अगर समझा जाए तो देखा जाए कि इसका 0 है ना, साइन का 0 और कॉस का 90 का मान बराबर है। साइन का 0 और कॉस का 90 का मान क्या है? बराबर है। उसी तरीका से साइन का 30 और कॉस का 60 का मान बराबर है। यानी साइन कॉस अगर ए और बी को देखा जाए तो दोनों थीटा है ना, दोनों का योगफल 90 है, तो दोनों का योग क्या है? बराबर है। इसलिए आगे जब हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ 90 में अगर कुछ भी घटता है तो वो यहाँ की थीटा के बराबर होता है। जैसे 90 में अगर 60 घटाए तो 30 के बराबर। तो साइन में अगर 60 लिखना है तो साइन में अगर 90 को घटाएं 60 को घटाएं तो इसे क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री है लिखा है, साइन 30 डिग्री आया हो जाएगा कॉस, साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री। क्योंकि अगर दोनों को जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये हम अगले लेक्चर में जानेंगे कि कैसे ये बराबर होंगे। वहां पे जानेंगे हम 120 डिग्री का मान, 130 डिग्री का मान, ये सब के बारे में जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है टैन, और आपको भी पता है कि टैन कैसे निकाला जाता है। तो साइन और कॉस के रेशियो करके, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0। अगर बात के मतलब हमको tan 0 का मान निकालना है, साइड में देते tan 0, तो tan 0 का मान लिखने के लिए sin 0 बटा में cos 0 बताए थे कि अगर वहां भी थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0, यानी sin 0 बटा cos 0 बराबर tan 0। अब आपको पता है sin 0 का मान क्या है? 0, और cos 0 का मान क्या है? 1, और 0 बटा समथिंग 0, यानी tan 0 का मान क्या हुआ? 1। इसका मतलब साइन और कॉस के रेशियो करते चल जाए, भागा देते चल जाए, यानी 30 का निकालना तो 1/2 में भागा देंगे √3/2 में, 2 से 2 की कहानी खत्म, ऊपर बचेगा 1 और नीचे में 1/√3, यानी tan 30 का मान 1/√3। कॉस 45 सॉरी tan 45 निकालना तो क्या करेंगे? साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान बराबर, इसलिए कट जाएगा कितने बार? 1 बार, यानी tan 45 का मान देखा जाए तो 1 होता है। आगे सेम टू सेम तो ये 2 से 2 कट जाएंगे तो ये √3 बच जाएंगे,
सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये रहा आपका कि साइन 90 अब बट्टा में कॉस 90, साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। और जब किसी चीज में जब 0 से भाग देते हैं, 0 से, शून्य से, तो वो अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित, अनंत जिसे कहते हैं, इन्फिनिटी। तो tan 90 का मान अनंत हो गया। देखिए ये भी बढ़ रहा है, पहले 0 था, फिर 1/√3 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर √3 हुआ, और 90 पे गया तो अनंत हो गया। तो ये साइन और tan, साइन और tan ये दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए यहां लिखेंगे कि tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो ऊपर के निशान का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, नीचे की ओर दिखाएं। tan का उल्टा चलता है कॉट, जिस तरीके से साइन का भी चला था कॉस, उल्टा नहीं था वो। अगर इसका उल्टा करते चले हम, उल्टा अपोजिट, तो ये बटा में कुछ तो बना, इसका उल्टा हो जाएगा अनंत। अभी लिखें 1/0, इसको क्या लिख सकते हो दूसरा, 1/0। तो ये उल्टा होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये उल्टा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये उल्टा होगा तो यही रह जाएगा, ये उल्टा होगा तो 1/√3 हो जाएगा। और 1 अनंत का उल्टा क्या हो जाता है, 0। अब नहीं विश्वास हो तो कॉस बटा साइन करके देखते जाए, यही आंसर है। कहने का मतलब हुआ कि ये इधर से गया और ये इधर से आया। तो ये याद करने का एक तरीका है, आप कोई दो को याद, एक को याद रखें, एक को याद रखिएगा, इधर से लिखते चलिए, एक को ध्यान में रखें, दूसरा को घटाते आइए, tan को दोनों में भाग दीजिए, साइन कॉस को भाग दीजिए, tan मिलेगा, tan को उल्टा कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। ये बस के बाद तो फिर दुनिया बहुत ईजी है कि अगर हमें कॉसेक लिखना है और अगर सेक लिखना है, तो कॉसेक के बारे में आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा है ना, साइन का। 0 यहाँ 0 है तो साइन 0 को उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत। 1/2 को उल्टा 2, 1/√2 को उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, सब का उल्टा हो जाएगा, एक का उल्टा 1, क्योंकि साइन जो है ये किसका है, उल्टा है, कॉसेक का। कॉसेक एक दूसरे के क्या है, तो 0 का उल्टा अनंत। यहाँ पे लिख देते हैं नोट्स में, 0 का उल्टा, शून्य का उल्टा, शून्य का उल्टा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का उल्टा शून्य होता है। याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सेक का लिखना हो तो इसका उल्टा कीजिए 1, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0 उल्टा इन्फिनिटी। सिंपल सी है ना। इस तरीका से याद रखने का तरीका है जिससे आप आसानी से, ऐसे तो कम, अगर समय बचाना है तो आप इसे याद ही रखिए। अब पढ़ने का तरीका देखिए, साइन यहाँ लेंगे और थीटा लेंगे, साइन थीटा बराबर 0, साइन 0 डिग्री बराबर 0, सॉरी साइन 0 बराबर 0, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2, साइन 90 बराबर 1। एक बार हम इसको याद रखते हैं, हम कैसे बताए थे, तो पहले 0 1 2 3 4 लेते हैं, 4 से सब में भागा देते हैं, भागा देने के बाद रूट चढ़ा देते हैं, जो भी निकलता है साइन 0 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। फिर उस तरीका से उल्टा साइन कॉस, कॉस 0 का मान 1, कॉस 60 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। देखिए हम तो बताते हैं जहां तक की सुविधा के लिए, क्या मान लीजिए हमको साइन का मान पता है, साइन 30 का मान पता है 1/2 होता है, साइन 60 का मान पता है √3/2 होता है, साइन 0 का मान पता है 0 होता है, साइन 90 का मान पता है 1 होता है, साइन 45 का मान पता है 1/√2 होता है। अगर आपको साइन पता है तो कॉस याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर साइन का मान पता है तो कॉस याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कॉस नहीं याद करेंगे तो साइन बटा कॉस करेंगे तो tan निकाल देंगे, tan को उल्टा कर देंगे कॉट निकल जाएगा। कॉस जब साइन का मान पता ही है तो साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक का मान निकल जाएगा, और जब कॉस पता है तो उसका उल्टा करेंगे तो सेक का मान निकल जाएगा। यानी एक रिमेंबर रखना है बढ़िया से, बाकी 1-2 बार आप कॉपी में खुद से प्रयास करिए लिखने का, 2 से 3 बार कर लीजिएगा, उसके बाद याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी कम समय में निकाल सकते हैं इसे, कंफ्यूजन नहीं होगी कि हाँ मेरा गलत है।
जो चीज समझा रहता है वो रटे हुए से अच्छा होता है। रटे हुए आद आ गए तो अच्छे होते हैं, अगर आद नहीं आए तो फिर कंफ्यूजन करके जाती है। उससे बेटर है कि आप एक चीज को याद रखें, बाकी 2 बार ना इस चार्ट को खुद से बनाइए समझ के कि एक बार जाना है एक बार आना है। एक बार अगर 1 से 2 बार गलत होगा, तीसरे बार चौथे बार प्रयास करने के बाद अगर आप बना लिए ना, फिर कोई नहीं आपको इससे बुला सकता। फर्स्ट बार में हम सबको भी बहुत रटना पड़ा था, फिर सर धीरे धीरे बताएं, 1-2 बार प्रयास किया तो हम सभी सीखे। आप भी 1 से 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं होता है, 5 बार प्रयास करिए, आज नहीं करना पड़ेगा, वरना रट कर रहिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है कि 60 का मान 1/2 होता है, कंफ्यूज हो जाएगा। समझ के रहिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे मैं बताया कि साइन का मान मुझे पता है और कॉस का निकालना है, तो आप इतना ही रखिए कि साइन और कॉस दोनों का अगर 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों का मान बराबर, जोड़ के 90 डिग्री। जैसे हमें लिखना है कॉस 30 डिग्री का मान, कितना डिग्री घट रहा है 90 में? 60। तो कॉस 60 और साइन 60, सॉरी कॉस 30 और साइन 60 बराबर हो, क्योंकि जोड़ जाड़ के दोनों का 90 होता है। और साइन 60 का मान हमें पता है √3/2, इसका मतलब अब कॉस है कि कॉस 30 का मान होगा √3/2। तो देखिए अगर साइन का मान 30 दिया हुआ है, कॉस है ना, और हमें पूछा है 30 दिया, 45 दिया, सब दिया, और हमें पूछा कॉस 45 पूछा है, तो अब सिंपल ध्यान रखिए कि 45 डिग्री और चाहिए, यानी कॉस पूछा है तो आप साइन में चल जाइए, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, वही होता है। जैसे पूछा कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 पूछा, तो लिखिए अब कॉस 60 जब लिखे तो कितना डिग्री 90 डिग्री में घट रहा है? 30, तो आप साइन 30 में चल जाइए, साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी कॉस 60 का भी मान 1/2। तो अब बेटर होगा कि आप इसे समझ के रखें। इसे मिटाते हैं, आगे समझाते हैं। साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी वो बढ़ता है। कॉस जो है, हाँ साइन ज्यादा दूर तक नहीं बढ़ता है, इसका भी ध्यान रखना है। 0 से लेकर 1 तक के ही उसका है ना, 1 से ज्यादा मान कभी भी संभव नहीं है साइन का। कॉस का भी मान 0 से लेकर 1 के बीच में ही चलते रहता है। बहुत सारे लिखते हैं -1 से लेकर 1 तक, है ना। ये इंटर क्लास में पढ़ेंगे, सब रेंज पढ़ते हैं कि साइन का मान जो होता है, साइन का मान जो होता है -1 से लेकर 1 के बीच में होता है, सब रेंज पढ़ते हैं। अभी हम सबके पास 0 के पास से -1 की कोई चर्चा नहीं है, चतुर्थांश से नहीं पढ़े। चतुर्थांश जब बताएंगे तो हम बताएंगे कि वहां भी 1 होता है, -1 होता है, क्यों -1 होता है, किसका मान -1 होता है ना। आगे देखता हूँ, ये बात को आप नोट कर लें कि 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है, इसलिए आसान होगा आपको। जैसे मान लें कि tan 0 डिग्री का मान हमें पता है, तो आप सिंपल याद रखिए कि साइन का अगर पता है तो कॉस के साथ अगर जोड़ जाड़ के 90 हो रहा है तो दोनों का मान बराबर होगा। tan का मान पता है तो कॉट का अगर जोड़ जाड़ के 90 हो रहा है तो बराबर होगा। और कोसेक का पता है तो सेक के 90 डिग्री अगर जोड़ जाड़ के हो रहा है तो बराबर होगा। तो ये तीनों एक रिलेशन बनते हैं। जैसा मैं बताया ना, साइन 60 डिग्री का मान हमें पता है, 30 डिग्री घट रहा है 90 में, इसका मतलब कॉस 30 का मान भी वही होगा जो इसका होगा। साइन 60 का मान √3/2, तो कॉस 30 का भी मान √3/2, क्योंकि जोड़ के कितना हो रहा है 90 डिग्री। अगर पूछ दे कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना चाहिए और 90 चाहिए इसे, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो कॉस 0 का भी मान 1। पूछ दे कॉस 30 डिग्री, कितना डिग्री घट रहा है 60 डिग्री, जितना घट रहा हो साइन में चल जाए, तो साइन 60 का मान √3/2। इस तरीका से बनाना है समझ के। हम आगे लेक्चर में इस फॉर्मूला को लेके आएंगे। क्वेश्चन से चलते हैं, है ना, 1-2 क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन रहते हैं साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस, हल्का हल्का पहले क्वेश्चन है, फिर उल्टा पुल्टा का क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इजी है, बट समझने के लिए थोड़ा और इजी लेते हैं। कॉस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान बताइए। क्या बताना है? मान। आपको पता है साइन 30 का मान 1/2, कॉस का अगर आपको ध्यान नहीं है, कॉस को अगर आपका ध्यान नहीं है तो याद रखिए कि कितना घट रहा है 30, साइन 30 का भी मान 1/2, और tan 45 का मान नहीं पता है तो साइन कॉस का मान पता होना चाहिए, तो tan 45 का मान 1 होता है। जब इसका एलसीएम लेंगे 2 का एलसीएम, तो 2 1 + 1 प्लस ये हो जाएंगे 2, और ये हो जाएंगे क्या
4/2 यानी 2, जी आंसर ना 2। इस तरीके से क्वेश्चन होता है, बस ऐसे ही पूछते रहते हैं। साइन पे पावर कभी 30 कर देंगे 4 कर देंगे, कभी कॉस पे पावर 4 कर देंगे 60 कर देंगे, इसका मान क्या होगा, कभी इसमें छोटे मोटे बट्टाम लगा देंगे, यानी पूरा भिन्न का जोड़ घटाओ। साइन 30 का मान 1/2 पे पावर 4 और कॉस 60 का मान 1/2 पे पावर 4, 1/8 सॉरी 2 पे पावर 4 हो जाएगा ये, और प्लस 1/2 पे पावर 4। अगर देखा जाए तो 16 और प्लस 1/16, यानी देखा जाए तो 2/16 1/8, तो ये इसका आंसर हो जाएंगे 1/8। कभी कभी सिद्ध करने वाला बोले साइन पे पावर 4 30 डिग्री का प्लस कॉस 60 डिग्री पर पावर 4 बराबर 1/8 होता है, यानी सिद्ध करें। सिद्ध करने का मतलब आपको आंसर दे दिया, आपको वहां तक बस जाना है। इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप आसानी से मान रख के इवेलुएट करें और बनाएं, इससे आगे का कंसेप्ट जो है। हम सबसे लास्ट वाले लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन लेके आएंगे, 8.1 8.2 8.3 और जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब क्वेश्चन को हल कराएंगे। देखते अब है थोड़ा सा हम ज्यामिति के बारे में समझाते हैं। त्रिकोणमिति में थोड़ा सुविधा होगा अगर थोड़ा ज्यादा नॉलेज लेना है तो। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम ध्यान से हट गया, बता देते हैं थोड़ी सी और बातें, जिसने नहीं ध्यान दिया हो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी ना बाद में कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे हमने अभी पढ़ा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इस तरीके के कुछ मान पढ़े थे भी। यहाँ 0 डिग्री था, यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ 45, यहाँ 60 और यहाँ 90 यानी 90। ये 0 था, 1/2 था, 1/√2 था, ये √3/2 था, ये 1 था, ये 1 था, ये √3/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये 1/2 होगा, ये 0 होगा, ये 1/0 1 का मतलब 0, इसका मान 1/√3 1√3 इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी √3 1 1/√3 ये 0। सेक किसका उल्टा है, कॉसेक आता है, एक का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका 2, इसका इन्फिनिटी, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। साइन का उल्टा ये होता है, ये इन्फिनिटी, ये सिर्फ 2, ये √2, ये 2/√3, एक का उल्टा 1 होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन तो यह है कि हमने संबंध बताया कि साइन कॉस को 90 जोड़ के तो 92 बराबर होंगे, टैन कॉट को 90 जोड़ के आएंगे तो मान बराबर होंगे, सेक कॉस के मान होंगे 90 तो बराबर होंगे। यहाँ पे एक लाइन और इंपॉर्टेंट था जो मैंने एक में बताया कि साइन और कॉस 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। सेम टू सेम टैन और कॉट भी 45 डिग्री पर बराबर होते हैं और कॉसेक का सेक भी 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। यानी 45 डिग्री एक ऐसा वैल्यू है जिसपे साइन कॉस आपस में बराबर होते हैं, टैन कॉट आपस में बराबर होते हैं और सेक और कॉसेक भी बराबर होते हैं। कहीं क्वेश्चन पे ऐसे रहे, सभी बताएं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दे तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, या इसका मान क्या होगा, थीटा का मान 45 डिग्री है, इसका मान होगा 1, क्योंकि इसका मान सॉरी 1/√2, इसका मान क्या आता है 1/√2। अगर मान पूछे तो 1/√2 किस पर बराबर, किस मान पे बराबर है, तो 1/√2 पे। थीटा क्या है, थीटा क्या होना चाहिए, तो 45 डिग्री। सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर वाट। अगर यहां पूछा है मान तो यहां होना चाहिए √2, अगर थीटा पूछता तो 45 डिग्री। ये दोनों बातें अलग अलग है। थीटा किस थीटा पे बराबर है, तो 45 डिग्री पर। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मान क्या होगा, तो √2 होगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब है, तो ये 1/√2 पे थीटा कितना होगा, तो 45 होगा। टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बराबर तो 1, क्योंकि टैन थीटा और कॉट थीटा 1 पे बराबर है, तो थीटा कब होगा, तो 45 डिग्री। तो ये तीनों बात कॉमन है, बट तीनों का मान अलग अलग है। इस बात पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 1/√2, साइन थीटा और कॉस थीटा
अगर आपस में बराबर है तो दोनों का वैल्यू 1/√2 होगा, बट कितने डिग्री पर होगा तो 45 डिग्री पर। tan थीटा बराबर cot थीटा है तो उसका मान कितना होगा, tan थीटा बराबर cot थीटा तो 1 होगा। कितने डिग्री पर होगा तो 45 डिग्री पर होगा। sec थीटा और cosec थीटा कब बराबर होगा तो √2 पे, कितना डिग्री पे तो 45 डिग्री पे। इस तरीके से ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ बैठते हैं tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और ये तो इजी रहते हैं इसलिए कभी कभी पूछ बैठते हैं sec थीटा बराबर cosec थीटा। यहाँ पे ऑप्शन में देते हैं 1, बी में 2, सी में √2, है ना, डी में, या डी में मान लें इन्फिनिटी या कुछ भी। तो कभी कभी लगता है कि हम तो थीटा बराबर 45 डिग्री पढ़ के आए। जब थीटा बराबर 45 पढ़ के आए तो उससे भी दिमाग लगाए ना कि sec 45 का मान क्या होता है, तो sec 45 का मान √2 होता है, तो √2 पे बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर सी बराबर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन देख हड़बड़ाना नहीं कि क्वेश्चन क्या है, वो सिंपल पूछें। आप जो पढ़े उससे थोड़ा सा हट के लैंग्वेज बना के पूछें कि sec थीटा और cosec थीटा बराबर होते हैं 45 डिग्री पे, बट उसका मान क्या होता है जो बताइए। 1 होता है कि 2 होता है कि √2 होता है कि इन्फिनिटी होता है, तो क्या होता है √2। tan थीटा cot थीटा बराबर होते हैं 45 डिग्री पर, हमें भी पता है क्योंकि तीनों जो है 6 जो है 2 का जोड़ा लगा के, है ना, 45 डिग्री पर बराबर है। बट कितने कितने मान पे बराबर है, एक 1/√2 पे, एक 1 पर, एक √2 पे। इस तरीके से ध्यान रखना, कोई चांस नहीं देना है कि ऑब्जेक्टिव गलती हो। वो जितना घुमा के पूछना चाहे हम उतना घुमा के पढ़ना चाहेंगे, हम भी उतना घुमा के आंसर देना चाहेंगे। कोई चांस ना बने कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन छूट जाए। आगे बढ़ते हैं, जो अगला कंसेप्ट है उसे हम देखते हैं। हम त्रिकोणमिति के लिए ये पढ़ रहे हैं। इससे हम त्रिकोणमिति में या त्रिकोणमिति से पहले की बात करें, हम नियामक ज्यामिति में पढ़े होंगे कि इसे एक्स अक्ष बोलते हैं और इसे वाई अक्ष बोलते हैं। ये एक्स अक्ष है क्योंकि ये एक्स अक्ष पूरा है, ये वाई अक्ष है। यहाँ होता है जहां पे दोनों मिलता है, जहां पे मिलान होता है दोनों का, या प्रतिच्छेद बिंदु बोलिए, उस बिंदु को मूल बिंदु या प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। आप नियामक ज्यामिति पढ़ेंगे तो आप मूल बिंदु पढ़ेंगे कि दोनों शुरू होता है 0,0 से, मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। यहाँ से इधर जाए तो धनात्मक, इधर ऊपर जाए तो धनात्मक, इधर जाए तो ऋणात्मक। इसको डैश से लिखते हैं, इसको भी डैश दे देते हैं, यानी जिधर डैश लग जाए उधर ऋणात्मक है और इधर नहीं कुछ है, सीधा है उधर धनात्मक है। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसे हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। चलिए लिखते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड यानी तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ यानी फोर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश, इस तरीके से। इसमें पढ़ते हैं कि जो एक्स वाई होता है वो दोनों धनात्मक होते हैं। इसमें एक्स ऋणात्मक, वाई धनात्मक, इसमें दोनों ऋणात्मक, इसमें एक्स धनात्मक, वाई ऋणात्मक होते हैं। हमें त्रिकोणमिति के लिए पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश के नाम जानेंगे, बट यहाँ एक्स वाई नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे साइन कॉस। तो यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। पहला घर में ये छेवों के छेवों, साइन कॉस टैन, है ना, सेक, सब के सब धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। सबका मान धनात्मक होता है, सबका, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सबका मान धनात्मक होता है। ध्यान समझेगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो आप ऐसे भी याद रखिए कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हैं, छेवों के छेवों धनात्मक होते हैं फर्स्ट चतुर्थांश में, यानी प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय की बात करें हम, यानी सेकेंड चतुर्थांश में सिर्फ साइन
और इसका उल्टा कौन होता है, कॉसेक। साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होते हैं ये धनात्मक होते हैं, धनात्मक। बाकी बच गया टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या बचे कि कॉस थीटा। ये चारों जो होते हैं शेष चारों यानी शेष ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। समझिएगा ध्यान से, पहला में सभी धनात्मक होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में साइन कॉस टैन कॉसेक सेक सभी धनात्मक होते हैं। बट सेकेंड चतुर्थांश में जब आता है, इससे पहला घर मानते हैं, इससे दूसरा घर, इससे तीसरा घर, इससे चौथा घर। पहला घर में सभी धनात्मक है, दूसरा घर में सिर्फ मानता है किसको मिला, साइन और उसके उल्टा कॉसेक का, यानी साइन के उल्टा का जो है वो दोनों धनात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में जब हम एंट्री करते हैं, यानी तीसरे घर में जब हम आते हैं थर्ड चतुर्थांश में, तो यहां पता चलता है कि टैन और कॉट, टैन थीटा और कॉट थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा जो है धनात्मक होते हैं। बाकी सब के सब, बाकी क्या बच गए, साइन बच गए, कॉस बच गए, सेक बच गए, कॉसेक बच गए। बाकी जितना भी हर में शेष में 4 बचे हैं, हर शेष में ये क्या हो जाए, ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक होंगे। कैसे ऋणात्मक होगा वही समझाना है मुझे, क्या होंगे जो। चौथा चतुर्थांश में क्या बचा, देखिए साइन हो गए, टैन हो गए, बाकी तो कॉस ही बचा। तो कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा जो होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में धनात्मक होते हैं। और आपको पता है बाकी शेष जो होंगे, यानी साइन थीटा, सेक नहीं साइन हो गए, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये चारों चारों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक वैल्यू देंगे। कौन का मान ऋणात्मक नहीं होगा, इसका मान जो आएगा, जैसे साइन 30 का मान 1/√2 सॉरी 1/2, तो वो जो है 1/2 धनात्मक, कभी ऋणात्मक, कभी एक धनात्मक, कभी एक ऋणात्मक होगी। वही बता रहे हैं कि साइन मान लें आ गए ढेर डिग्री, 30 डिग्री से ज्यादा, 60 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब, तो ये सब ऋणात्मक होंगे, इसमें जो भी आएगा वो धनात्मक होगा। अब हमें समझना क्या है कि हम x को शुरू मानते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 0 डिग्री मान के चलते हैं कि 0 डिग्री से शुरू हुआ, 0 डिग्री से शुरू हुआ। अब आपको पता है कि अगर दो चीज ऐसे खड़ा हो तो ये कितना डिग्री को बनाता है, 90 डिग्री, यानी यहाँ पे आएगा तो ये क्या बना लेगा, 90 डिग्री। 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, अगर ये 90 ये सीधा हो गया तो 180 डिग्री, अगर ये आ गए तो 270 डिग्री, फिर यहाँ पे आए तो 360 डिग्री। थोड़ा सा बैक चलते हैं, रेडियन के बारे में समझते हैं कि जो हम 180 डिग्री लिखते हैं, कौन, उसका एक मात्रक रेडियन भी है, वह रेडियन को पाई रेडियन बोलते हैं। 180 डिग्री को हम पाई रेडियन भी बोलते हैं। पाई बराबर नहीं होता है, पाई बराबर 180 डिग्री नहीं होता है, पाई बराबर 22/7 होता है। पाई बराबर 22/7 होते हैं, जो कि क्षेत्रमिति में यूज करते हैं। पाई का परिमेय संख्या, जो कि 22/7 का परिमेय संख्या। ये बातें भी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, पाई बराबर नहीं। कोई बोलता है पाई बराबर त्रिकोणमिति में क्या है, तो पाई बराबर त्रिकोणमिति में है ही नहीं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अगर हमें 90 डिग्री लिखना तो 90 डिग्री कैसे लगाएंगे, 180 में भागा देंगे, 180 में कितना से भागा देंगे, 2 से, तो ये कितना होगा 90। अगर हमें 90 डिग्री को रेडियन में बदलना तो पाई में कितना से भागा देंगे, 2, यानी π/2 रेडियन को हम 90 डिग्री करते हैं। π/2 रेडियन को क्या बोलते हैं हम, 90 डिग्री। अगर मान लो 180 में 3 से भागा दें तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को हम π/3 रेडियन कहेंगे। समझने के लिए समझिए, पाई बराबर 180 लिखा है, पाई रेडियन बराबर 180 में 2 से भाग दिया तो 90 आया, ये डिग्री में। पाई में 180 में 3 से भाग दिया तो 60 डिग्री आया नहीं रेडियन में, यानी π/3 को 60 डिग्री कहेंगे रेडियन को। मान लो 45 डिग्री लिखना है तो π/4 रेडियन, π/4 रेडियन। यानी जैसे जैसे हम डिवाइड देते जाएंगे वैसे वैसे छोटा एंगल होते जाएगा। तो ये मुख्य रूप से 4 हैं जिसे याद रखें। पाई रेडियन को, है ना,
पाई रेडियन को 180 बोलते हैं, पाई बाय 2 रेडियन को 90 डिग्री, पाई बाय 3 रेडियन को 60 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियन को 45 डिग्री। आगे देखते हैं क्या है। अब यहां से हम इसे लिख सकते हैं 0 डिग्री ये हुआ। इसे लिख सकते हैं पाई बाय 2 रेडियन, इसे लिख सकते हैं पाई रेडियन। इसे क्या लिख सकते हैं कि पाई रेडियन 90 जुड़ रहा है ना, यानी पाई में 90 जोड़े यानी पाई बाय 2 जोड़े तो हो गया 3 पाई बाय 2। इसे हम लिखेंगे 3 पाई बाय 2 रेडियन। यहां से आए तो सीधे 2 पाई रेडियन हो गया। इस तरीके से फिर 90 जोड़ेंगे, फिर इसमें 90 जोड़ेंगे, ये 90 जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे, है ना, 90 90 90 जोड़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे पाई रेडियन या डिग्री के अनुसार से घूमते रहेगा। यहाँ पे फॉर्मूला समझना है। हम अभी पहले चतुर्थांश के बारे में समझा रहे हैं आपको, फिर दूसरे चतुर्थांश के बारे में समझाएंगे, फिर तीसरे के बारे में, फिर चौथे के बारे में। पहले चतुर्थांश को समझना बहुत जरूरी है। अगर पहला चतुर्थांश पे आप कवर कर पा रहे हैं तो दूसरे चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश कोई हार्ड नहीं होगी। पहले चतुर्थांश पे आप कवर करें। डिलीट कर रहे हैं इसे ना। पहले चतुर्थांश को देखा जाए, अभी रेडियन को हम हटा के रखते हैं और ये भी सब कुछ। हम अभी 0 से 90 के बीच में चलते हैं। अब यहाँ पे साइन 60 लिखा हुआ है। आप सोचिए, इमेज कीजिए कि ये 60 से ज्यादा है, सॉरी 90 से ज्यादा है या कम, तो 90 से कम, बट 0 से क्या है, ज्यादा। 90 से कम है बट 0 से ज्यादा है, यानी कुछ इस दिशा में ऐसा 60 डिग्री। और साइन 60 जो है यानी 0 से लेके 90 के बीच में 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक साइन कॉस टैन कॉट सब पॉजिटिव होते हैं, सबके सब पॉजिटिव होते हैं, यानी 90 से कम और 0 से ज्यादा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि साइन, यहाँ पे थीटा लिखाएगा बट 90 डिग्री से क्या लिखाएगा, कम लिखाएगा। ध्यान समझिए, 90 से कम और 0 से ज्यादा। 90 भी हो सकता है, साइन 90 भी हो सकता है मैक्सिमम। हम यहाँ पे कॉस का लिखना चाहते हैं, कॉस भी 90 से कम ही, तो 90 माइनस थीटा। टैन को भी लिख सकते हैं 90 में कम, यानी 0 से ज्यादा हो बट 90 से क्या हो, कम हो, तो 90 से कम यानी घट रहा है। कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। इस तरीका से लिखते हैं। बराबर क्या होता है वो समझते हैं। ये तो इसका मान इवेल्युएटी 1 होता है, 7। यहाँ पे कुछ नोट्स पॉइंट लिख रहे हैं, उससे तुम ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आया तो हमें बताइएगा। अभी हम बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं, समझा यदि कोण 90 डिग्री के साथ जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वह चेंज हो जाता है। अगर वो 90 डिग्री के साथ जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वो चेंज हो जाता है। जैसे कैसे चेंज होता है, तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में बदलेगा, कॉट टैन में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा। इस तरीके से ये चेंज होते हैं जब 90 डिग्री में जोड़ा जाए या घटाया जाए। अब सोचिए साइन में 90 में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो चेंज होगा। अभी लिखेंगे 90 डिग्री के साथ जोड़ दें या घटा दें। 90 डिग्री में
यदि कोण 90 डिग्री के साथ जोड़ दें या घटा दें, 90 डिग्री के साथ की बात करें, आगे बढ़ेंगे तो हम आगे की भी बात करेंगे। और दूसरी भाषा में यहाँ लिख ही देते हैं कि अगर कोण 180 डिग्री के साथ जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वह चेंज नहीं होते। 180 के साथ अगर आप जोड़ घटाव कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं होता है। 90 के साथ अगर जोड़ घटाव कर रहे हैं तो वो चेंज होता है। वो चेंज किस प्रकार होता है हमने यहाँ लिखा है। साइन जो है कॉस में बदल जाएगा, कॉस है जो साइन में बदल जाता है, टेन है जो कॉट में बदल जाता है, कॉट है जो टेन में, कॉसेक है जो सेक में, सेक है जो कॉसेक में। अगर आप 90 के साथ खेल रहे हैं, 90 के साथ उसके साथ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, 90 के साथ अगर आप खेल रहे हैं, 90 के साथ यानी π/2 रेडियन के साथ खेल रहे हैं, तो π/2 रेडियन के साथ जब आप खेल रहे हैं तो उसके साथ सब जब खेलिएगा ना तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक जो है कॉसेक में परिवर्तन हो जाएगा और सर कॉसेक जो है सेक में परिवर्तन हो जाएगा। बट अगर आप 180 के साथ खेल रहे हैं यानी पाई रेडियन के साथ खेल रहे हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप रेडियन पाई रेडियन के साथ खेल रहे हैं यानी 180 डिग्री के साथ खेल रहे हैं तो उसके साथ कोई चेंजिंग नहीं होगा। साइन है तो वो साइन ही रह जाएगा, कॉस है तो वो कॉस ही रह जाएगा, टेन है तो वो टेन ही रह जाएगा, कॉसेक है तो कॉसेक रह जाएगा, कॉट है तो वो कॉट ही रह जाएगा। नो चेंजिंग। 180 नॉट चेंजिंग, 90 ऑलवेज चेंजिंग। अगर 90 डिग्री कहीं आपको दिखा, आप 90 डिग्री की तुलना में करके लाएं, अगर आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री की है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर वो 180 की कंपेयर में आ रहा है तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। जैसे हम समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सबको 90 डिग्री के साथ घटाया है। घटाया क्यों? क्योंकि मैंने प्रथम चतुर्थांश की बात की। प्रथम चतुर्थांश होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच होता है, इसलिए जितना भी कोण आएंगे 90 से कम और 0 से बड़ा, इसलिए 90 में क्या क्या है सबको घटाया गया। हमने बोला 90 के साथ अगर खेलेंगे तो वो चेंज होगा। हमने बोला 90 के साथ खेलेंगे तो वो क्या होगा? चेंज होगा। तो 90 के साथ खेल रहे हैं, साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉस में। तो साइन जो है यहां साइन है तो ये कॉस में चेंज होगा। 90 में कितना घटाएं? थीटा। जितना घटाएंगे वही आएगा यहाँ पे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब सोचने वाली बात यह है कि 90 माइनस थीटा कौन चतुर्थांश में? एक एक बात को समझते चलिए। 90 माइनस थीटा 90 से कम है तो कौन चतुर्थांश में? पहला चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में सब क्या होता है? धनात्मक, इसलिए सब क्या आगे किसका चिन्ह है? प्लस का। चिन्ह दिखता नहीं है। कॉस 90 है, कॉस से 90 है तो साइन बदल जाएगा कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में। यानी साइन कितना घटाए? थीटा। टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक सेक में बदल जाएगा। ये रहे फॉर्मूला आपके तैयार। ये 10वां तक की है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सभी में चिन्ह किस चीज का है? प्लस का। सभी धनात्मक है। अभी धनात्मक ऋणात्मक के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ पे सब कौन कौन, यहाँ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, क्योंकि सब 90 से छोटा कौन है। और जो 90 से कौन छोटा है सब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा पहला चतुर्थांश में आएंगे। और पहला चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी के सभी यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। सब हम अपनी भाषा में लिखते चले कहीं साइड में। यदि 90 के साथ खेल करेंगे, 90 के साथ जोड़ दें घटा दें, 90 के साथ अगर हम जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो हर हाल में चेंज होगा। हर हाल में चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा? साइन कॉस में तो कॉस साइन में, टेन कॉट में तो कॉट टेन में, सेक कॉसेक में तो कॉसेक सेक में। इस तरीके से चेंज होगा। आगे समझाते हैं। अब अगर यहां पे मन में सवाल उठा, ध्यान समझिए भैया, अभी तो आप बताएं साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस ले लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन
90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और इधर ले लेते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। आपने सबके फॉर्मूले बताए। आशा है कि आप सबको समझ में भी आएगा कि 90 के साथ खेल रहे हैं, घटा रहे हैं तो 90 से घटा रहे हैं तो 90 से कम हो रहा है कि ज्यादा घट रहा है, 90 से घट गया तो प्रथम चतुर्थांश। अगर यही जोड़ देते 90 में थीटा जोड़ देते 10 डिग्री 5 डिग्री, तो ये कौन चतुर्थांश में चला था? दूसरा में। 90 में जैसे कुछ जोड़ते हैं तो ये जोड़ने का मतलब ये से इधर काटा, घटाने का मतलब इधर काटा, और जोड़ने का मतलब इधर काटा। घटा रहे हैं तो प्रथम चतुर्थांश, जोड़ेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश। समझिएगा, जोड़ रहे हैं 90 से ज्यादा 100 लिखना है तो 90 प्लस 10 110, 90 प्लस 20। अगर जोड़ रहे हैं तो 90 से ये ऐसे घूमेंगे, घटा रहे हैं तो ये ऐसे घूमेंगे, घट रहा है जीरो की तरफ, ये बढ़ रहा है 0 1 2 10 20 50 100 80, ये 90 90 110 120 30 50 180। अगर जोड़ दिए 90 में कुछ भी तो वह सेकेंड चतुर्थांश में आएगा। और अगर आपने नोट्स किए हो या ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यानी धनात्मक होते हैं। बाकी जो शेष टैन कॉट कॉसेक सेक जो चार है बाकी वो ऋणात्मक होते हैं। वही समझा रहे हैं कि मान लीजिए हम सब में जोड़ देते हैं, इस बार ये ले जोड़ दिए, हम सब में थीटा को जोड़ दिए, इस बार घटाए नहीं, जोड़ रहे हैं। अब आप ही बताइए, सबसे पहला बात तो कि साइन है, खेल किसके साथ रहे हैं? 90 के साथ, और 90 के साथ खेल रहे हैं, जोड़ें या घटाएं? अब देखिए चीज बोले, जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। 90 के साथ जब जब खेलेंगे तो वह चेंज होगा, हर हाल में चेंज होगा, ऑलवेज चेंजिंग। 180 के साथ नहीं खेल रहे हम, 180 के साथ खेलेंगे तो देखेंगे 180 के साथ। अभी हम 90 के साथ खेल रहे हैं तो 90 के साथ देख रहे हैं। 90 के साथ जब खेल रहे हैं तो यहाँ जोड़ दें या घटा दें, चेंज होगा, यानी साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। कितना डिग्री जोड़ रहे हैं? तो थीटा थीटा थीटा, सब में थीटा जोड़ रहे हैं। थीटा जितना डिग्री जोड़ेंगे या उतना डिग्री घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान ये देखना कि जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, जितना डिग्री घटा जोड़ रहे हैं वही डिग्री को लिखना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 90 प्लस थीटा हो गया तो ये दूसरा चतुर्थांश में चला गया। ये जो कोण हो गए कौन चतुर्थांश में? दूसरा। और दूसरा में ध्यान देने वाली बात यह, पहला में तो ध्यान देने वाली कोई बात ही नहीं थी क्योंकि पहला में सभी धनात्मक थे, बट दूसरा में ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरा में सिर्फ साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं। तो साइन का मान 90 प्लस थीटा तो धनात्मक होगा क्योंकि साइन है। कॉस कहता है कि हम सेकेंड चतुर्थांश में माइनस हैं। कॉस किस चीज में है? माइनस में, इसका आगे माइनस। टैन भी माइनस में क्योंकि साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव है। कॉट भी माइनस, सेक भी माइनस, कॉसेक किस चीज में? पॉजिटिव। तो यहां हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा, अब ये दूसरा चतुर्थांश में है कॉस, तो कॉस 90 में जब थीटा जोड़ा तो दूसरा चतुर्थांश, और कॉस दूसरा चतुर्थांश में गलती से दूसरा चतुर्थांश में कॉस जो होता है माइनस होता है, इसलिए साइन जो आएगा माइनस में आएगा। यहाँ ये साइन नहीं देखना है कि साइन पॉजिटिव है, इसके अनुसार आया कॉस किस चीज में होता है? दूसरा में माइनस में, तो ये माइनस में। तो कॉस 90 प्लस थीटा और माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये माइनस थे। टैन भी माइनस में होता है, कॉट भी माइनस होता है, दूसरा में सिर्फ कौन प्लस होता है? साइन और कॉसेक। तो देखिए साइन और कॉसेक किस चीज में है? पॉजिटिव में है। बाकी 1 2 3 4 जो शेष 4 बचे, कॉस टैन कॉट सेक, सभी किस चीज में है? माइनस में। सभी किस चीज में है? माइनस में। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल कैसे? जैसे हमें लिखना है साइन नहीं कॉस 60 डिग्री लिखना है, साइन 30 डिग्री लिखना है, टैन 60 डिग्री नहीं, मान लीजिए 45 डिग्री लिखना है। ये सब के तो मान हमें पता है 9 तक का, फिर भी
एक दिखाते हैं, हम इसे लिख सकते हैं cos 60 ही लिखना है हमें, क्या समझिएगा, cos 60 लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, cos 90 में से घटा के लिख देते हैं, नहीं लिखना 60 है, 60 90 माइनस 30 60 ही तो लिखे हम, इसको खाली लंबा कर दिए, cos को cos रहने दिए, 60 को किसमें 90 में घटा के लिखें ताकि मुझे फॉर्मूला जनरेट हो, क्योंकि हमने 90 के साथ पढ़ा है कि 90 के साथ अगर जोड़ घटाव करते हैं ना तो हमें सीखने का और चेंज करने का एक मौका मिलता है। तो हमने 90 के साथ खेला, 90 में कितना घटाएं या कितना जोड़ें, जैसे मान लें यहाँ पे रहता है cos 120 डिग्री, इसे क्या लिखते हैं cos 90 लिख देते हैं। अब मन में सवाल आ रहा है 120 लाने के लिए 30 को जोड़ें या 30 को घटाएं, तो पता चला 30 को क्या करें जोड़ें, ताकि क्या हो गया 120, ये भी यही चीज लिखा है और ये भी यही चीज, cos 60 ये भी लिखा है cos 60, ये भी 120 cos 20 120। हम बोले अगर cos है और अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के साथ जब जब खेलेंगे तो cos जो है परिवर्तन होगा किसमें, साइन में, कितना डिग्री घटाएं 30 डिग्री घटाएं, तो साइन 30 के बराबर होगा कौन, cos 60। हम बोले थे ना जोड़ जाड़ के 90 डिग्री पूर जाए तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यही आया यहाँ पे बताने के लिए। और साइन 30 का मान आपको पता है 1/2, इसलिए cos 60 का भी मान 1/2 होगा। साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, साइन रहने दीजिए, ये तो है जो रहने दीजिए, साइन को साइन 30 को लिख सकते हैं 90 माइनस 60, 90 के साथ खेल रहे हैं जान के, 180 के साथ खेलेंगे तो 180 के साथ में निकाल के दिखाएंगे हम आपको। इसको लिख सकते हैं tan, जान के 90 के साथ खेल रहे हैं अभी, क्योंकि 90 के साथ चेंज करने का मजा ही कुछ और है, इसमें चेंजिंग ही ना हो, जो गेम चेंज ही ना हो उसमें खेलने का कोई मजा नहीं, जब एक ही रूल हो तो कोई मजा नहीं, चेंजिंग रूल में मजा आता है, हर बार नया रूल हो, इसमें नया रूल 90 के साथ खेलने में मजा ही कुछ और है, 180 के साथ उतना मजा नहीं, वो तो चेंज ही नहीं कर रहा है, cos है तो cos ही, tan है तो tan ही। साइन अगर 90 दिखे तो साइन, हम इसे जान के से लंबा किए, तो इसे नहीं घटा के साइन 30 लिख देंगे, नहीं हम जान के से लिखे, साइन है ठीक है, 90 आ गया, 90 जब जब आया तो साइन बदल जाएगा किसमें, cos में, कितना डिग्री घटाएगा 60 डिग्री, cos 60 का मान आपको पता है 1/2, साइन 30 का मान आपको पता है 1/2, देखिए जोड़ जाड़ के 90 डिग्री आपस में दोनों बराबर है, इस फिर समझ ही रहोगे, ये cot 45 आ जाएंगे और tan 45 cot 45 बराबर होते हैं। इसकी बात करते हैं, तो ये कब था, 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 से छोटा थे, पहला चतुर्थांश में, इसलिए सबका मान किसमें आ रहा है, प्लस प्लस, कभी माइनस आया नहीं, इसमें माइनस आया। तो हमने देखा cos है ये 90 है और इसमें 30 जोड़े हैं तो 90 आया तो कौची बदलेगा ये साइन में, कितना डिग्री जोड़े 30 डिग्री। अब आप याद करिए क्या cos जो है 90 से बड़ा या छोटा, बड़ा, तो बड़ा है इसका मतलब सेकेंड चतुर्थांश, cos जो है दूसरा चतुर्थांश में दूसरा घर में cos माइनस होता है, इसका मतलब ये माइनस होगा, और माइनस साइन इसका मान होता है 1/2, तो इसका मतलब हो गया कि cos 120 डिग्री का मान जो है -1/2। तो आपसे 150 डिग्री है ना, कुछ भी बना सकते हैं, 150 270 250 कुछ भी, जैसे मान ले cos या साइन 150 का मान पूछा 150 का, तो आप सोचिए 90 के साथ खेलिए अभी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं जोड़ के 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, आप cos लिख सकते हैं। जब ये साइन हुआ, अगर आपको दिख रहा है कि ये 90 है तो साइन किस में बदल जाएगा, cos में, cos कितना डिग्री, कितना जोड़ रहे हैं 60, तो 60, साइन 150, अब बताइए 150 दूसरा, यहाँ आता है 180, ये है 90 और ये 0, 150 तो इसी के बीच में रह जाएगा, नहीं दूसरा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश में साइन गलती से क्या होता है धनात्मक, और cos 60 का मान आपको पता है 1/2, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 यानी किस चीज में, प्लस माइनस, साइन 150 का मान 1/2 1/2। इस तरीका से आप होमवर्क के लिए थोड़ा सा लिख लीजिए, आप होमवर्क कर लीजिएगा अपने मन से, साइन 120, साइन 180, cos 135, tan 145, sec 145,
35 रहे तो ज्यादा बेटर होगा ना, 45 में आपको प्रेशर आएंगे। कॉस 150, tan 150, कॉट 150, ये सब होमवर्क हैं जो कि 90 के साथ आप खेलिएगा। इसके आगे तीसरे चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में समझाएंगे और 180 के साथ खेलेंगे। 180 के साथ खेलने पर कैसे नहीं चेंज होता है, जैसे हम लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा या साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो हम बताएं कि अगर 180 हो, अगर हम 180 के साथ खेलेंगे तो नेवर भी चेंज, कभी चेंज करेंगे नहीं, तो साइन को साइन ही रहने देंगे और साइन को साइन ही रहने देंगे। थीटा है तो थीटा, तो थीटा तो थीटा, जितना घटाएं जितना जोड़ो वही। तो देखिए साइन 180 90 माइनस 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा भी साइन थीटा। दोनों में अंतर क्या होगा कि मान लीजिए 180 ये 180 है, ये दूसरा कम है तो इसमें दूसरा में चल जाएगा, ज्यादा है तो तीसरा में, और तीसरा में साइन क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस साइन थीटा आएगा। बस प्लस माइनस का खेल है। आप इससे जितना बेटर से समझ पाए उतना अच्छा है। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आए तो थोड़ा सा रिवीजन कराते हुए चलें ताकि आपको समझ में आए। आप इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें। ये बात को अपनी कॉपी में कहीं साइड पे बढ़िया से जो अपनी भाषा में समझ सके उससे लिखें और अपनी कंसेप्ट को क्लियर करें।